हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे जो आपका SSC GD का एग्जाम चल रहा है 2023 का। तो 13 जनवरी 2023 में जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है उसको डिटेल में कवर करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं पहली शिफ्ट में, उन सभी को कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके स्टूडेंट्स के द्वारा ही कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे आज की शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, Who among the following was the last ruler of Mauryan Empire? तो निम्नलिखित में से कौन मौर्यन साम्राज्य के अंतिम शासक थे? ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे ये लास्ट रूलर रहेंगे आपके मौर्यन एम्पायर के, और इनको मारा गया था किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही शुंग जो वंश है, जो शुंग एम्पायर था, उसकी जो नींव थी वो रख दी गई थी। यहाँ पे डायनेस्टीज के फाउंडर्स की बात करेंगे, आपके आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मौर्यन डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। फिर आपकी शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग के द्वारा फाउंड किया गया था। नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद ने फाउंड किया था। सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन ने फाउंड किया। मुगल डायनेस्टी को बाबर के द्वारा फाउंड किया गया। चोला डायनेस्टी को विजयला ने फाउंड किया था। फिर आपकी पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन ने किया था। पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु ने किया था। चौलक्या डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट के द्वारा किया गया था। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने फाउंड किया था। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग के द्वारा फाउंड किया गया था। और जो तुगलक डायनेस्टी थी आपकी, उसको घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था। ये सब जो डायनेस्टीज हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे। आप हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें पूरा टॉपिक जो होता है वो डिटेल में कवर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुड़ डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कुड़ नृत्य जो है भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो हमारी स्टेट है, वहां का एक काफी फेमस फोक डांस रहता है आपका कुड़ डांस। और कुड़ डांस ही आपसे आज की शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पे डांसेस की बात करी गई है, तो कुछ डांसेस को कवर करेंगे। जैसे लुद्दी डांस आपका रहेगा पंजाब से, अंकिया नट हो जाएगा आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र से है, जाता जतिन हो जाएगा बिहार से, रॉफ डांस आपका जम्मू कश्मीर का रहेगा, भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, गिद्दा डांस पंजाब का रहेगा, डोमकच है झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मोहिनीअट्टम केरला से है, सत्रिया आसाम से है, और भवई जो डांस फॉर्म है ये राजस्थान और गुजरात दोनों में परफॉर्म किया जाता है। फिर आपका यक्षगना कर्नाटका जो स्टेट है वहां का एक डांस फॉर्म रहेगा। डांस फॉर्म्स जो टॉपिक है, इससे लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो डांसेस की जो हमारी सेपरेट वीडियो है आप उसको जरूर देख लें। उसमें ज्यादातर सारे जो डांस फॉर्म्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। तो डांस का टॉपिक हो गया। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ लें, आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी आपकी आने वाली शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 19+ टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर कराए गए हैं, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ आपकी करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे। 2023 में आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर आप जीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको बाय कर लें, और जो आपके आगे एग्जाम्स होंगे उनमें भी आपको डायरेक्ट मदद मिलेगी इससे, क्योंकि टॉपिक्स पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको इस ई बुक में कवर कराए गए हैं। 19+ टॉपिक्स हैं, जिनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही डाले गए हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप उस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट? तो उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया। कल आपसे क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो थे आपके योगी आदित्यनाथ। और आज आपसे गवर्नर पूछे गए हैं, तो वो आनंदीबेन पटेल आपकी रहेंगी। एक क्वेश्चन और पूछा गया, यहीं पे हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हु रेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया? तो माइक्रो फाइनेंस को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया, जिसका आंसर था आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपका रेगुलेट किया जाता है माइक्रो फाइनेंस को इंडिया के अंदर। यहां पे हमारी जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन लगातार आपके पूछे जा रहे हैं।
स्टेट का दर्जा मिला था उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, सबसे बड़ी आपकी सिटी भी रहेगी। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अगर लेजिस्लेचर की बात करी जाए तो बाइकैमरल रहेगी। राज्यसभा में 31 सीट्स हैं उत्तर प्रदेश की और लोकसभा में 80 सीट्स हैं। सबसे ज्यादा सीट्स रहेंगी क्योंकि पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। स्टेट ट्री है अशोका। स्टेट बर्ड है आपकी सेरस क्रेन और स्टेट फ्लावर हो जाएगा आपका पलाश। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको उत्तर प्रदेश से अभी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। या तो आपसे सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ है, या फिर आपसे हाई कोर्ट पूछा गया कि हाई कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ है। अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछा गया तो आपका आंसर था 1950, 1950 में आपका सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था। अगर आपसे हाई कोर्ट पूछा गया तो 1862 आपका आंसर था। कलकत्ता हाई कोर्ट आपका 1862 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन था उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि बस्तर रिबेलियन टुक प्लेस इन विच ईयर। तो बस्तर का जो विद्रोह हुआ था वो कौन से साल में हुआ था, एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपका आंसर था 1910, 1910 में आपका जो बस्तर रिबेलियन था, जो बस्तर का विद्रोह था वो आपका हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी ऑर्गेनाइज इन। तो फीफा विश्व कप 2026 में कहां आयोजित होगा। तो इसमें आपके 3 कंट्रीज ऑर्गेनाइज कर रही है इसको, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा को पूरी डिटेल में कवर कर लेंगे। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म किया गया है कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे ऑर्गेनाइज हुए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर ये पूछा गया तो वो आपका आंसर था इसमें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था और जो 2022 में हुए आपके वो यूके में हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ है। अगर आपको ध्यान हो कमेंट में जरूर कंफर्म कर दें, वरना यहाँ पे हम फीफा को पूरी डिटेल में कवर कर लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है 2022 का वो आपका कतर में हुआ है। इसको जीता गया किसके द्वारा, अर्जेंटीना के द्वारा, जो कि इनका 3rd टाइटल है। इसमें रनर अप टीम रही है आपकी फ्रांस। टॉप स्कोरर कौन रहा है, तो सबसे ज्यादा स्कोर आपके काइलियन मेबापे ने किए हैं, जो कि फ्रांस के एक प्लेयर हैं। इन्होंने टोटल 8 गोल्स किए हैं। फिर आपका बेस्ट प्लेयर कौन रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, तो वो लियोनेल मेसी रहे हैं, जो कि अर्जेंटीना के ही प्लेयर रहेंगे। बेस्ट यंग प्लेयर हैं आपके एंजो फर्नांडिस, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और बेस्ट गोलकीपर अगर की बात करी जाए तो एमिलियानो मार्टिनेज रहेंगे, जो कि अर्जेंटीना के ही रहेंगे। फेयर प्ले अवार्ड गया है आपका इंग्लैंड को। फिर अगर आपसे 2018 फीफा वर्ल्ड कप की बात करी गई, होस्ट थी इसमें रशिया, चैंपियन रहा था फ्रांस। 2026 में आपका जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसको होस्ट किसने किया था, तो आपका आंसर था इसमें कनाडा और मैक्सिको और आपका यूनाइटेड स्टेट्स। ये तीनों कंट्रीज मिलकर 2026 में आपका ऑर्गेनाइज करने वाली हैं फीफा वर्ल्ड कप को। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा आपका 2023 में, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेंगे आपके। तो इनमें से ही कोई सा क्वेश्चन आपसे फीफा से रिलेटेड पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंसस 2011 रिलेटेड 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका जनगणना 2011 से रिलेटेड पूछा गया है। जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हर शिफ्ट में स्पोर्ट्स का क्वेश्चन बन रहा है। स्पोर्ट्स की एक डेडिकेटेड अभी आपको 3-4 दिन पहले ही हमने वीडियो प्रोवाइड कराई है हमारे चैनल पे, आप उसको जरूर देख लें। उसमें ज्यादातर सारे 2022 के स्पोर्ट्स को कवर किया गया है। तो जो जनगणना से क्वेश्चन है वो कंफर्म नहीं हो पाया है, तो सेंसस को डिटेल में कवर कर लेते हैं एक बार। तो मोटो क्या है आपका सेंसस 2011 का, आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है आपकी दिल्ली और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है 1084। हरियाणा लोएस्ट वाली रहेगी 879। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी यूनियन टेरिटरी का है, पुडुचेरी का रहेगा। और लोएस्ट सेक्स रेशियो है आपका दमन दीव का। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट इंडिया का 74% है। मेल लिटरेसी रेट 82.14% है। फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, तो वो केरला का है 94% के साथ। लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट आपकी बिहार रहेगी 61.8% के साथ। तो ये सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज की शिफ्ट में कौन सा पूछा गया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फिफ्थ 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, जो फिफ्थ आपका पंचवर्षीय योजना थी वो किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो अगर आपसे ये पूछा गया तो 1974 आपका करेक्ट आंसर था। 1974 से 1979 तक आपकी फिफ्थ 5 ईयर प्लान चला था। लेकिन स्टूडेंट के द्वारा कहा गया कि सेकंड 5 ईयर प्लान आपसे पूछी गई है, अगर सेकंड पूछी गई तो 1956 से 61 हो जाएगा आपका। 1951 में आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान को आपका लॉन्च किया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था उसका फोकस था एग्रीकल्चर, पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में रिलेटेड। फिर आपसे इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका 2 बार पूछा जा चुका है, तो कम चांसेस रहेंगी कि आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया हो। लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो हो सकता है आपसे पूछ लिया गया हो। आर्टिकल 61 आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आर्टिकल 61 में आपका इंपीचमेंट जो है, महाभियोग जो है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, वो बताया गया है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स होते हैं 52 से 62। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट होने चाहिए। आर्टिकल 53 में जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के पास भी होती है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 56 में ऑफिस का टर्म है प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 60 में आता है ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पार्डन ग्रांट करने की, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस करने की कुछ सर्टेन केसेस में, ये बताया गया है आपका आर्टिकल 72 में। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं जो कि आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। अगर बाकी क्वेश्चंस आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स याद नहीं रख पा रहे हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें स्टूडेंट, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को मदद मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपकी आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको एनालिसिस हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। ई बुक से भी आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।